अक्टूबर 1 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के अध्ययन का शीर्षक भीतर से सर्वोत्तम रचना, केनेथ पीटरसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 1 से 10 तक। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम सब से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाली समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मुख्य वचन इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 10। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। लेखक आर्थर सी ब्रूक्स अपनी किताब द एटलांटिक में ताइवान में नेशनल पैलेस संग्रहालय की अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, जिसमें दुनिया में चीनी कला का सबसे बड़ा संग्रह है। संग्रहालय के गाइड ने पूछा, जब मैं आपसे किसी कला के काम की कल्पना करने के लिए कहता हूं जो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप क्यों सोचते हैं? ब्रूक्स ने कहा, मुझे लगता है एक खाली कैनवास है। गाइड ने उत्तर दिया, इसे देखने का एक और भी तरीका है। कला पहले से ही मौजूद है और कलाकारों का काम बस इसे प्रकट करना होता है। इफिसियों 2:10 में हस्तकला शब्द, जिसे कभी कभी कारीगरी या सर्वोत्तम रचना के रूप में अनुवादित किया जाता है, ग्रीक शब्द पोइमा से है, जिससे हमें कविता शब्द प्राप्त होता है। परमेश्वर ने हमें कला की कृतियों, जीवित कविताओं के रूप में बनाया है। हालांकि हमारी कला धूमिल हो गई है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। संग्रहालय के गाइड के शब्दों को संक्षेप में कहें तो हमारी कला पहले से ही मौजूद है और इसे प्रकट करना दिव्य कलाकार का काम है। वास्तव में परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित कर रहा है। हम उसकी सर्वोत्तम रचना है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हमें जिलाया है। जैसे जैसे हम चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरते हैं, हम यह जानकर आराम मिल सकता है कि दिव्य कलाकार काम कर रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। जान लें कि परमेश्वर अपनी सर्वोत्तम रचना को प्रकट करने के लिए आप में काम कर रहे हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना के रूप में धूमिल हो गए हैं? यह जानकर आपको कैसा लगता है कि वह इन दिनों आपके जीवन में काम कर रहा है? हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुझे अपनी सर्वोत्तम रचनाओं में से एक बनाने के लिए आपका धन्यवाद।
आमीन।